Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस नेता राहुल गांधी सावरकर को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में खूब बयानबाजी किए और इसकी चर्चा भी खूब हुई। अंग्रेजों के साथ तक होने का आरोप लगाया और इसके बाद राहुल गांधी पर कई केस भी दर्ज हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हो या फिर महाराष्ट्र के पुणे, हर तरफ से सावरकर को लेकर राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद इस पर सुनवाई भी, याचिका भी दाखिल की गई। अब इसमें एक एक करके इस मामले पर जो सुनवाई हुई थी उसमें पर्दे खुल रही है। 28 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर मांग किया गया था कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान करना सबका मौलिक अधिकार है। अदालत में यह मामला सावरकर से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह के पीठ के सामने रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पंकज कुमुद चंद्र फडणवीस बनाम राहुल गांधी और अन्य नाम से सुना गया था। लेकिन अब इस कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। मामला यह है कि सावरकर को लेकर महाराष्ट्र के पुणे में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने एक आवेदन दायर किया है। पुणे के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के सामने राहुल गांधी ने जो आवेदन दायर किया है, उस आवेदन में दावा किया गया है कि विनायक सावरकर महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार और खून के रिश्ते वाले थे और ये जो तथ्य दिया गया है उसमें शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने उनके यानी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत में कोर्ट को यह बात की जानकारी दी है कि कोर्ट को यह नहीं बताया गया। वकील मिलिंद द्वारा दायर या जो आवेदन है उसमें सत्यकी अशोक सावरकर के बेटे हैं जो कि विनायक सावरकर के भतीजे, और आवेदन में यह भी कहा गया है कि यह तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया। हालांकि सत्यकी ने इस तथ्य को छिपाया और उनकी मां हिमानी नाथूराम गोडसे के असली भाई गोपाल गोडसे की बेटी थी। दोनों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आवेदन के अनुसार से सत्यकी ने अपने शिकायत के साथ केवल पैतृक पक्ष यानी पिता के रिश्तेदार को ही बताया, उनके वंश को ही बताया, मां के वंश को नहीं बताया, छुपाया गया था, जिसके कारण यह तथ्य है कि सत्यकी गोपाल गोडसे का मातृ पोता है। रिकॉर्ड पर यह बात नहीं है, मतलब कोर्ट से जानकारी छुपाई गई। आवेदन में यह कहा गया कि उनकी यानी कि सत्यकी की मां हिमानी मूल रूप से और जन्म से गोडसे परिवार से है और इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने जानबूझकर व्यथित और फिर बहुत ही चतुराई से अपने मातृपक्ष के वंश का खुलासा करने से परहेज किया और इसे दबाया गया। यह इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जो अंतिम रूप में याचिका दर्ज करने से पहले गुण दोष तय करने में साबित हो सकती है। अदालत से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना एक गंभीर मुद्दा है और इसे अदालत के साथ धोखाधड़ी इसे माना जाता है और किसी कारण से मामले को खारिज किया जा सकता है, राहत से इनकार किया जा सकता है सिर्फ एक फैक्ट को लेकर। राहुल गांधी के वकील द्वारा आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि सत्यकी ने जानबूझकर कुछ तथ्य को छुपाया और फिर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर भी सह अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया बल्कि उचित सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए यह भी बताया है कि कैसे गोडसे और सावरकर दोनों हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक थे और मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में बेमेल मानते थे। कैसे उन्होंने महात्मा गांधी को मारने की साजिश रची और क्योंकि वे विभाजन के दौरान मुसलमानों के लिए उदार थे। कई सारे तर्क दिए गए हैं राहुल गांधी के आवेदन में। आवेदन में यह भी कहा गया है कि सावरकर दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके बाद में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में भी उनके बारे में बताया गया है कि वो समर्थन किए थे जिन्ना का भी।
आवेदन में लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया है कि सावरकर के विचार 1937 में व्यक्त हुए, 1943 में और मजबूत हुए। दो समुदायों के अलावा उनकी अलग अलग पहचान पर जोर दिया गया और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने भारत के अंतिम विभाजन की नींव रखी। आवेदन के अनुसार से सावरकर जेल में रहने के बाद से अपने मुस्लिम विरोधी लेखन के लिए जाने जाते थे कि वो मुस्लिमों के खिलाफ ही अक्सर लिखा करते थे। आपको यह भी बता दें कि शिकायतकर्ता सत्तकी ने राहुल गांधी पर लंदन में मार्च 2023 में दिए गए एक भाषण के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और कोर्ट में केस दर्ज किया था। सत्तकी के मुताबिक राहुल ने कथित तौर पर सावरकर से जुड़े एक घटना में उनके लिखे लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सत्तकी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए दावा किया था कि सावरकर के लेखन में इस तरह की किसी भी घटना का जिक्र नहीं है और यह मामला पहुंचा था पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में और इसी पर सुनवाई हो रही थी। 25 अप्रैल 2025 को भी वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपने आगे से कोई ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। हम किसी को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे। और इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई और कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे और अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो फिर हम सो मोटो स्वतः संज्ञान लेंगे। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भरी चेतावनी के साथ राहत भी दी थी। निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार में नोटिस जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार को। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया था और इसी सम्मन को रद्द करने से इनकार करने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 ए जो शत्रुता को बढ़ावा देना, 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान के तहत आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वकील निपेंद्र पांडे ने दायर किया था, जिन्होंने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब जो महाराष्ट्र के पुणे वाला केस है उसमें राहुल गांधी ने उल्टा जिसने केस किया उस पर ही एक फैक्ट दायर करके कोर्ट में केसकर्ता को उलझा दिया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।